बिटुन बौना दास बैठा हुआ था। वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वो बौनों के प्रदेश के राजा का बेटा था। बौनों के प्रदेश में सभी बौने ही रहते थे। एक दिन वो अपने प्रदेश में घूम रहा था कि अचानक रास्ता भटक गया। रास्ते में भटकते भटकते वो एक छोटे से झोपड़े में जा पहुंचा। वहां एक आदमी अंगीठी के पास बैठा आग ताप रहा था। ठंड अधिक होने के कारण वो भी वहां जाकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर एक आदमी प्रकट हुआ। दोनों उसी की तरफ देखने लगे। अभी उनकी कोई बात भी नहीं हुई कि तभी बौने को लगा कि उसे कोई बुला रहा है। वो तुरंत वहां से उठा और पुकारने वाले की दिशा में बढ़ गया। बौनों के राजा की आज्ञा थी कि कोई भी बौना प्रदेश की सीमा के नजदीक ना जाए, किंतु बिटुन बौना सीमा पार करके सीमा से लगे पहाड़ पर चढ़ा। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ भी समझ नहीं पाया। जब उसको होश आया तो सामने भीड़ इकट्ठी थी और उसे ही देख रही थी। बौने के कानों में आवाज आई कि तुम बौनों के राजकुमार हो और एक जादूगर के जादू से बंधे हुए हो। बिटुन बौना काफी देर तक अपने माता पिता और साथियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई। उसके पिता ने उसे बताया था कि जब भी कभी किसी प्रकार का संकट पड़े तो अपनी टोपी को उल्टा करके पहन लेना और मेरे सिखाए हुए चमत्कारों का जैसा ठीक समझो प्रयोग करना। बिटुन उठकर खड़ा हो गया। सामने ही स्वर्ण नदी बड़े वेग से बह रही थी। वो जाकर स्वर्ण नदी के पानी से अपना मुंह हाथ धोने के लिए सोचने लगा। इस नदी का पानी कितना निर्मल है। यही स्वर्ण नदी हमारे देश में भी बहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पलकों पर रुके आंसुओं को साफ किया। जैसे ही बौने ने अपनी टोपी को उल्टा पहनने के लिए उतारा, वो हल्की फुल्की टोपी हवा के एक जबरदस्त झोंके से स्वर्ण नदी के उस पार कहीं दूर चली गई। बिटुन बौना स्तब्ध रह गया। अपने देश वापस लौटने का एकमात्र उपाय का आधार भी लुप्त हो चुका था। उदास और हताश बिटुन बौना अपनी टोपी के लुप्त हो जाने पर सोचने लगा कि अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर बिटुन स्वर्ण नदी के पानी में हाथ मुंह धोकर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक जगह एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है। बिटुन बौने की शक्ल भी बंदरों जैसी ही थी। जब बंदर मदारी के पीछे पीछे आ रहा था, तभी उसने फुर्ती से उस बंदर को खोलकर अपने आप को बंदर के रस्से में बांध दिया। उसने बंदर के मुंह में मदारी का तौलिया रखकर उसे मदारी के पास रखे एक बोरे में डाल दिया। मदारी को पता भी नहीं चल पाया। उस रोज बंदर बंदरिया के तमाशे में बंदर बने बौने के कारनामों से जनता को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। खुद मदारी भी ये देखकर अपने बंदर पर आश्चर्य करने लगा। तमाशा खत्म होते ही एकांत होने पर बिटुन बौने ने अपने को रस्सी में से छुड़ा लिया और मदारी से कहने लगा, कहो कितना मजा आया। मदारी बंदर के रूप में इस बौने को देखकर हैरान रह गया। जब मदारी को असलियत मालूम हुई तो वो बिटुन बौने का मित्र बन गया, क्योंकि उसे आज नित्य से 10 गुना ज्यादा पैसे मिले थे। मदारी सोचने लगा, उसके चमत्कारों के कारण मदारी का तमाशा देखने के लिए खूब भीड़ भी लगेगी। एक दिन स्वयं उस देश के महाराज ने अपने पुत्र नहुष तथा मनु को खुश करने के लिए मदारी को बुलाया था। दोनों राजकुमार बंदर का तमाशा देखना चाहते थे। उसी दिन राजकवि भी अपनी कविता सुनाने आया। राजकवि और मदारी दोनों का भाग्य खुल गया। महाराज ने उन दोनों को खूब धन दौलत देकर विदा किया। संयोगवश रास्ते में मदारी का राजकवि से टकराव हो गया। वे दोनों एक दूसरे को बधाई देने लगे। वास्तव में मदारी और राजकवि पहले से परिचित भी थे। कवि की फटी हुई जेब से एक लाल सा कपड़ा दिखाई दे रहा था। ये बिटुन बौने की टोपी थी। बंदर बना हुआ बौना बिटुन अपनी टोपी पहचान गया। वो बंदर का वेश त्याग कवि के पास जाकर खड़ा हो गया।
कवि ये देखकर स्तब्ध रह गया, किंतु कुछ बोला नहीं। मदारी भी भेद खुलने के भय से पीला पड़ गया। अब बिटुन ने झपट कर अपनी टोपी कवि की फटी जेब से निकाल ली और बोला, महोदय, ये टोपी तो मेरी है, ये आपको कहाँ मिली? राजा कवि ने बताया कि ये टोपी तो कहीं से आकर उसके आंगन में गिर पड़ी थी। कवि और मदारी ने अपनी अपनी सारी कहानी एक दूसरे को सुनाई। बिटुन बौने को किसी की बातों से कुछ भी मतलब नहीं था। उसने अपनी टोपी को उल्टा करके पहना और तभी वो उड़ने लगा। बिटुन बौना पहाड़ के ऊपर से उड़कर दूसरी तरफ जा पहुंचा। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो अपने पिता के प्रदेश में पहुंच चुका था। उसको सकुशल वापस आया देखकर सभी बौने प्रसन्नता से नाच उठे। खुशियां मनाई गई, दीप जलाए गए। उसके पिता उसे पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। जादुई दर्पण। एक मोगेम्बो नाम का बहुत बड़ा जादूगर था। उसके पास विशिष्ट जादुई शक्तियां थीं। उसने उन्हीं जादुई शक्तियों के बल पर एक जादुई दर्पण का निर्माण किया। उस दर्पण की खासियत ये थी कि जो भी उस दर्पण को देखता था उसे अपना ही चेहरा बहुत भद्दा दिखाई देता था। वो सभी से यही कहता था कि इस दर्पण में इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। जादूगर मोगेम्बो कई सुंदर पुरुष और स्त्रियों को वो दर्पण दिखाकर उनका उपहास करके उन्हें मायूस कर चुका था। मोगेम्बो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। उसे इस तरह की शरारत करने में विशेष आनंद मिलता था। उसकी दुष्टता और शरारत का पूरा प्रभाव उस दर्पण पर हो गया था। उसने एक बार एक अप्सरा को वो दर्पण दिखाया, तब वो ग्लानि से रो पड़ी। हा 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 हा, तुम अपने को बहुत बड़ी सुंदरी समझती हो। देख लिया अपना असली चेहरा। आज के बाद तुम किसी भी दर्पण को नहीं देख पाओगी। अप्सरा दुष्ट जादूगर के सामने असहाय थी और बिना किसी प्रतिकार के चुपचाप वहां से चली गई। जादूगर अट्टहास करता रहा। मोगेम्बो ने रास्ते में जाते हुए एक बच्चे को बुलाया और कहा, तुझे बहुत उछलने कूदने का शौक है, चल मेंढक बन जा, जा उछल कूद कर दिखा। वो बच्चा बेचारा मेंढक बन गया। इसी तरह उसने एक बड़े बच्चे को देखते ही देखते बंदर बना दिया। उसे एक बार एक संत मिले। हे मोगेम्बो, तुम बहुत बड़े जादूगर हो। तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से लोगों में खुशी बांटनी चाहिए। इसके विपरीत जो तुम अपने जादू से लोगों का उपहास करते हो या उनका मजाक उड़ाते हो, इससे तुम्हें तो आनंद मिल जाता है, लेकिन उन्हें बड़ा कष्ट मिलता है और दूसरों को कष्ट देकर आनंद प्राप्त करना बड़ा ही अनुचित कार्य है। यदि तुम किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी ना बनो। यदि तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो बाद में पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मोगेम्बो की बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर नष्ट हो चुकी थी। उस पर संत की वाणी का कुछ भी असर नहीं हुआ। वो मन ही मन मुस्कुराता रहा। उसकी दुष्टता का हौसला बढ़ता ही चला गया। एक बार उसने जादुई दर्पण एक बहुत बड़े ऋषि को दिखा दिया। हे ऋषिवर, ध्यान से देखिए, आपका असली चेहरा इस दर्पण में दिखाई देगा। ऋषि को अपना चेहरा बहुत ही कुरूप नजर आया और जादूगर हंसने लगा। ऋषि को जादूगर पर बड़ा क्रोध आ गया। हे दुष्ट जादूगर, तुझे अपनी जादूगरी पर बहुत घमंड हो गया है और तू इसी कारण से सबका उपहास कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, अब तू स्वयं इस दुनिया का सबसे कुरूप व्यक्ति हो जाएगा। अब तू अपना जादू किसी और पर नहीं चला पाएगा। इस दर्पण को तू किसी को नहीं दिखा पाएगा और ये चूर चूर हो जाएगा। जादूगर ने ऋषिवर से बहुत क्षमा याचना की, लेकिन वे तेज कदमों से यहाँ से चले गए। वो दर्पण चूर चूर हो गया और जादूगर ने उसे कपड़े में इकट्ठा करके नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दर्पण के हर कण में दुष्टता और हिंसक प्रवृत्ति का असर हो चुका था। उसके कण नदी में मगर के पेट में गए और वे हिंसक हो गए। नदी का जल पीते समय शेर, बाघ, चीता, भेड़िया इत्यादि जानवरों के मुख में भी वे कण चले गए। सभी जानवर
भी हिंसक बन गए। जिस आदमी के पेट में वे कण गए वो सभी राक्षस बन गए। इस तरह कुछ जंगली पेड़ भी जहरीले हो गए। जब ऋषिवर को इस बात की जानकारी मिली तब वे बहुत पछताए। कई लोगों ने उनसे इस बारे में बातचीत की और बचने का उपाय पूछा। ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हे ऋषिवर, क्या इस दर्पण के कण के दुष्प्रभाव से बचने का कोई मार्ग है? परमपिता परमेश्वर की भक्ति ही इस कण के दुष्प्रभाव से बचा सकती है। इस संसार में जो भी जीव सत्कर्म करते हुए सच्चे हृदय से श्री राम की भक्ति करेगा उस पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा।